हदीस पाक ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की तीसरी जिल्द में, तिरमिज़ी शरीफ की तीसरी जिल्द में, अद्दुर्रुल मंसूर में है, ज़खाइरुल उक़बा में है, कंज़ुल उम्माल में है जो मुत्तकी हिंदी की है, मिशकात शरीफ में है। सरकार के चचा जी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम, नबी पाक के चचा, मौला अली के चचा, उन्होंने रसूल पाक से एक शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जा रहा था, कुछ लोग मेरी तरफ देख के ना खामोश हो गए, बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे देख के बातें करना बंद कर दी, खामोश हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देख के बातें करना बंद कर दी और खामोश हो गए कि ये गुजर जाए, हम बाद में करते हैं। सादा बात है, आगे से कहा जा सकता कि भाई उनकी कोई प्राइवेट बात होगी, उनकी कोई पर्सनल बात होगी, उनका कोई जाती मामला होगा, पर्सनल मैटर होगा, इसमें चचा जी गुस्से की क्या बात है। सरकार ने फरमाया इकट्ठे करो सबको, सबको बुलाया और महफिल सज गई। मेरे रसूल पाक मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये मुत्तलिब इब्ने रबिया से हदीस पाक है, ये जो अहले सुन्नत की किताबों का मैंने नाम लिया, काल, और उसने कहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगो तुम्हें पता है ये जो हरकत हुई है इसका मतलब क्या है? मेरे चचा को देख के खामोश होने वालों, तुम्हारे दिल में कोई खटका है इनसे? कोई खटका है इनसे? सुनो, वल्लाहि, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह की कसम, ला यदखुलु क़ल्बु इम्रे मुस्लिमिन ईमानुन, किसी भी इस्लाम का दावा करने वाले बंदे के दिल में, अल्फाज पर तवज्जो रखिएगा, किसी भी इस्लाम का दावा करने वाले बंदे के दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम है, मेरे नबी पाक ने फरमाया हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिक़राबती, अपने चचा को खड़ा करके कहा और अहले बैत को मुखातब करके कहा, ऐ मेरी अहले बैत, जब तक ये लोग जो मुसलमान कहलवा रहे हैं, जब तक ये लोग, अब वो लोग कौन थे जो सामने थे, अंदाजा करें उनके स्टेटस का, जब तक ये लोग तुमसे अल्लाह की वजह से, मेरी कराबत की वजह से मोहब्बत ना कर लें, मुस्लिम कहलवाते रहें, मोमिन नहीं हो सकते। मुस्लिम कहलवाते रहे, मोमिन नहीं हो सकते। फैसला क़यामत वाले दिन मोमिनों पर के ईमान पर होगा। ये बात समझ आई? फैसला किस पर होगा? ईमान पर। इसलिए फरमाया ये जितने भी मुस्लिम हैं इनके दिल में ईमान अल्लाह की कसम नहीं उतर सकता है, मेरी अहले बैत। और मेरे नबी पाक का जलाल देखिए, अब उनको मुखातब नहीं किया कि तुम्हारे जो है वो, जब तक तुम इनसे मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं जाएगा। नहीं, मेरे रसूल पाक ने मुखातब ही नहीं किया उनको, अपनी अहले बैत को मुखातब करके कहा वल्लाहि, ऐ मेरी अहले बैत, मुझे अल्लाह की कसम है, जब तक ये तुम्हें महबूब ना रखें, जब तक ये तुमसे मोहब्बत ना करें, ये मुसलमान हैं, ईमान इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप अहबाब से अर्ज करता रहता हूं, लोगों डरो उस वक्त से कि बंदा मुसलमान कहलवाता मर जाए, उठे तो ईमान हो ही ना है, उठे तो ईमान हो ही ना। इसलिए अहले बैत इत्हार का हक पहचानिएगा। ये तो थी ना मोहब्बत की बात, किसकी? मोहब्बत की, कि इनकी मोहब्बत लाजमी है, इनकी मोहब्बत के बगैर ईमान दिल में उतरता ही नहीं है। और इसीलिए पीर मेर अली शाह साहब ने जो बात कही उसका खुलासा ये है कि अहले बैत की मोहब्बत वो खूबसूरत चीज है जो दिल में उतरती है तो ईमान को साथ लेके उतरती है। मेरी बात समझ आई? अहले बैत की मोहब्बत वो खूबसूरत चीज है कि जब दिल में उतरती है तो ईमान को साथ लेके उतरती। हाँ हाँ, गल समझ आ गई है?
इसलिए ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान दिल में नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता। अब कोई कितना मोमिन है इसका अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो कितनी अहले बैत से मोहब्बत करता है। बात समझ आई?